Hello bachcho, let's read the given question. The question says in the figure ABC is a cross section of a right angled prism and BCD is a cross section of a glass slab. The value of theta so that light incident normally on the face AB does not cross the face BC is so given sin inverse 3 by 5 is 37 degree. So option A हमें given है थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 37 डिग्री होनी चाहिए या बी ऑप्शन बी सेज थीटा शुड बी लेस देन 37 डिग्री ऑप्शन सी सेज थीटा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 53 डिग्री और फाइनली ऑप्शन डी सेज थीटा शुड बी लेस देन 53 डिग्री. So if we carefully analyze the given situation, so हम कह सकते हैं कि जब ये लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, so we can draw the situation over here. तो ये फेस हमारा ग्लास स्लैब है, ये पॉइंट हमारे पास B है, ये E, ये D, ये C एंड दिस पॉइंट इज A और ये एंगल थीटा है. अब यहाँ पे एंगल ऑफ ये जो है नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है. ऑलराइट, सो यहाँ पे वी कैन से जब ये स्लैब लाइट अंदर आएगी और इट विल पुट ऑन दिस सरफेस, सो ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए BC बट इट शुड गेट रिफ्लेक्टेड बैक. Alright, so for that, so if we carefully analyze, यहाँ पे हम normal draw कर सकते हैं. So we can say if this angle is theta, this is 90. So ये angle हमारा हो जाएगा 90 minus theta. So ये angle हो जाएगा theta. So basically we can say ये angle of incidence हो जाएगा हमारा और जो क्या आएगा 90 minus theta. Alright, so अब यहाँ पे light ray को अंदर नहीं जाना है बल्कि it should get reflected back from the surface BC. और इस सरफेस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें दिया है 3/2 और इसका दिया है 6/5. इफ यू केयरफुली एनालाइज तो ये डेंसर मीडियम है हमारा और ये रेरर मीडियम है. सो दिस इज द केस ऑफ क्रिटिकल, वी कैन से यहाँ पे हम कंसेप्ट लगा सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेरर मीडियम इज 90 डिग्री. सो अगर हम इस इंटरफेस पे अप्लाई करें स्नेल्स लॉ, सो हम लिख सकते हैं बाय स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस BC पे हम लिख सकते हैं म्यू दैट इज 3/2 साइन C. हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं. साइन C दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इक्वल हो जाए क्रिटिकल एंगल को, सो फिर रेरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है 90 डिग्री दैट इज साइन 90 और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 6/5. सो फ्रॉम हियर वी कैन से द वैल्यू ऑफ C कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स ऑफ जो कि मिलेगी हमें ये वैल्यू आएगी 4/5. ऑलराइट, सो ये वैल्यू हमें मिल गई C की दैट इज क्रिटिकल एंगल. सो अब हम वी कैन से नाउ क्रिटिकल एंगल इज विथ अस. नाउ वी कैन से सो नाउ बेसिकली हमें वो कंडीशन फाइंड करनी है कि जब ये रे क्रॉस ना करे BC को बल्कि इट विल आइदर शुड गो बैक और वी कैन से इट शुड फॉलो दिस पाथ एंड इट शुड ग्रेज द साइड BC. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दिस कैन बी रिटन एज फॉर रे नॉट टू क्रॉस BC हम लिख सकते हैं TIR की कंडीशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल. अगर ये केस हो रहा है तो वी कैन से रे यहाँ नहीं जाएगी बल्कि इट विल आइदर कम बैक और इट विल रिट्रेस दिस पाथ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल हमने कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी. दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 53 डिग्री. ऑलराइट, सो यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 53 डिग्री. Therefore we can say थीटा जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 37 डिग्री आएगा आंसर. ऑलराइट, सो अगर थीटा की वैल्यू लेस हो 37 डिग्री से या फिर एटलीस्ट 37 डिग्री हो, सो वी कैन से कि दिस लाइट रे विल नॉट क्रॉस द फेस BC. सो फ्रॉम दिस हम बोल सकते हैं हमारा ऑप्शन A आंसर है इस क्वेश्चन का. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.